और लास्ट सेशन में हम लोगों ने लाइन देखी थी और शेप्स में हमने सिर्फ एक रेक्टेंगल वाला शेप देखा था। उसके सिवा हम्म। भी और भी शेप्स है, और शेप में भी हमने सारे ऑप्शंस नहीं देखे थे, जितना रिक्वायर्ड था हमने उस टाइम के लिए उतना देखा था। तो आज हम वो शेप्स वाली चीज कवर करते हैं, ठीक है। ठीक है। एक सिंपल सा कुछ एक कलर ले लेते हैं ताकि जो हम शेप्स लेंगे उसमें थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस दिखे। तो बैकग्राउंड में हमने एक कलर रख दिया है, देन एलिमेंट्स पे जाके शेप्स वाला जो ऑप्शन है उसमें सी ऑल पे गए। हमने राउंडेड रेक्टेंगल ही लिया था, एक बार हम वही वापस से ले लेते हैं और चीजें समझते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीजें था। सबसे पहले हमने बात करी थी, जब लाइन लिया था तब भी हमने बात करी थी कि हम जो भी एलिमेंट लेंगे उसके साथ में इस तरीके के कुछ कंट्रोलर्स आपको मिलेंगे। इसमें जो सर्कल वाले कंट्रोलर्स कॉर्नर्स पे है वो आपके हाइट और विड्थ दोनों को एक साथ रीसाइजिंग करने के लिए है, ठीक है। ओके। और जो सेंटर में आपके लाइन टाइप में बने हुए कंट्रोलर्स हैं वो आपके हाइट या विड्थ बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए है। आप ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट साइड वाले यूज करोगे तो उससे विड्थ कंट्रोल होगी, और टॉप और बॉटम वाले अगर आप कंट्रोलर यूज करोगे तो उससे हाइट मेंटेन होगी, ठीक है। ओके। ओके। तो लेट्स सी, अगर सेंटर वाले हमने यूज किया है तो सी, मैंने टॉप वाला अगर अपर साइड में किया है तो अपर साइड में उसकी हाइट बढ़ रही है, बॉटम साइड में किया तो बॉटम साइड में बढ़ेगी। सेम एज इट इज लेफ्ट साइड किया तो लेफ्ट साइड से विड्थ बढ़ रही है, एंड देन राइट साइड से करेंगे तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड। इस तरीके से आप रिसाइजिंग कर सकते हो। रिसाइजिंग ऑब्वियसली हमने थोड़ा सा लास्ट उसमें भी देख ही लिया था, यहाँ पर अभी हमने एक बार क्लियर देखा। प्लस अगर आपको इसको मूव करवाना है तो हमने जस्ट यहाँ पे टैप करके मूव करवा सकते हो। बाकी के जो ऑप्शंस हमने पहले लाइन के लिए देखे थे वही ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। कमेंट वाला, डुप्लीकेट वाला, डिलीट वाला, मोड में भी आपको सेम सिलेक्ट और मल्टीपल सिलेक्ट, लिंक और जिस तरीके के हमने ऑप्शंस वहां देखे थे सेम वही आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम वो मोड वाले ऑप्शन पे नहीं जा रहे, ठीक है। हम्म। इसके सिवा मोल्ड वाला जो सॉरी रोटेट वाला भी सेम एज इट इज है, और आप इसको यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा अलग क्रिएट करना है तो आप इसको इस तरीके से यूज करके क्रिएट कर सकते हो, एक शेड टाइप में देने के लिए, कुछ पार्टीशन टाइप में बनाने के लिए। इस तरीके से आप बैकग्राउंड अगर बनाना चाहते हो तो इस रेक्टेंगल के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। हम्म। रोटेशन हमने पहले भी देखा था, जस्ट आइडिया के लिए बता रही हूँ मैं कि हम बैकग्राउंड क्रिएट करना है तो रोटेशन को इस तरीके से पहले शेप को पूरा जूम करके रोटेशन यूज करोगे तो एक बैकग्राउंड क्रिएट हो सकता है। एंड इसकी हल्की सी ऑप्टिसिटी कम कर दोगे तो बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा लगेगा डार्क या अपेक्षा। हम्म। सी, ठीक है। थोड़ा हम्म। सा एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे आपको सही लगे उस टाइप से एडजस्ट कर लेना तो वो लुक सही आएगा। नेक्स्ट, इसको करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखोगे तो एक एडिट का ऑप्शन है जिसमें आप टेक्स्ट अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट अगर रोटेशन दिया है तो टेक्स्ट टाइप करने में वो रोटेशन भी हो जाता है टेक्स्ट, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कैसा चाहिए। आगे जाके हम टाइप करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स अलग से भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया अगर आपने इसी में एडिट करके लिखा तो शेप के साथ में वो भी रोटेट हो जाएगा। और ये कंपलसरी नहीं है कि हमको रोटेटेड में ही चाहिए वो, या जितना बड़ा एरिया में अभी हमने रेक्टेंगल बनाया उतने में ही लिखा हुआ चाहिए। तो हमेशा एडिट वाला ऑप्शन यूज करना बेटर ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे, ठीक है। ठीक है। और बेटर ऑप्शन वही लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं, पोजीशन का, कलर का, बहुत सारी चीजें हैं। एडिट में आप कलर वगैरह कर सकते हो बट पोजिशनिंग की प्रॉब्लम आती है यहाँ पर सबसे ज्यादा। आफ्टर हम्म। दैट यहाँ पे जो शेप्स का ऑप्शन है वो यूज करके आपको कभी ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे जो भी शेप बनाया है वो कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, कोई दूसरा शेप ट्राई करना चाहिए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको क्लिक कर सकते हो। तो यू कैन सी मैं जैसे ही क्लिक करती जा रही हूँ दूसरा शेप यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, ठीक है। हम्म। अगर एट अ टाइम आपको वो चेंज करना है आप यहाँ से शेप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। ये वाला शेप भी आप बैकग्राउंड के लिए यूज करते हो तो काफी अच्छा लगता है। आगे जाके हम जब फोटोज वगैरह भी देखेंगे तो फोटोज के भी बैकग्राउंड में अगर आप सर्कल और राउंडेड रेक्टेंगल प्लस ये वाला जो पॉलीगॉन होता है ये आप यूज करोगे तो काफी अच्छे लगते हैं, ठीक है।
हम्म। इसके सिवा काफी और है। ये वाले जो है इस तरह के स्टार्स होते हैं। ये वाले स्टार्स आपके स्टिकर टाइप बनाने में यूज होते हैं। स्टिकर आपके हो सकते हैं वेडिंग वगैरह के, जो हम स्टिकर बनाते हैं वो भी हो सकते हैं। प्लस जो हम सेल वगैरह के पोस्टर्स बना रहे तो उसमें ऑफर लिखना होता है, सेल लिखना होता है, या किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना है, रजिस्ट्रेशन की प्राइसिंग करना है, तो उस टैक्स का जो बैकग्राउंड टैक्स बनाते हैं हम, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में कहाँ यूज कर रहे हैं? हम्म। हाँ हाँ। ठीक है। इसके सिवा नॉर्मल है ये सारी चीजें, ये आप अगेन स्टिकर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। बाकी फोटोज वगैरह में भी करना है, या कुछ ऐसा आपके पास ग्राफिक है जिसमें आप इसे यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। एरोज है, एरोज का भी यूज आपको ऑलरेडी पता ही है। और बाकी की जो चीजें हैं ये आपकी अगेन एलिमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज होता है। आप टेक्स्ट बॉक्सेस में भी इसे यूज कर सकते हो, हेडिंग का बैकग्राउंड बनाने के लिए यूज कर सकते हो, या जैसे भी हमने इससे पहले बैकग्राउंड बनाया वैसे यूज कर सकते हो। या शेप्स के थ्रू हम कुछ नया बनाना चाहते हैं, जैसे आपने एक लोगो भी अभी मैंने बना के दिया था, अगर ध्यान से देखा हो तो एक ए टाइप में कुछ बना हुआ था, हम्म। फिटनेस वाला। उस टाइप से हम्म। भी आप ऐसे शेप्स अगर कुछ बनाना चाहते हो तो अपने आप से बना सकते हो। ड्राइंग में हम जैसे शेप्स का यूज करके कुछ भी क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम उन चीजों को बना सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके। आपका सेशन जब खत्म होगा उसके पहले मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, उसे आपको खुद को ट्राई करना रहेगा, वो इन्हीं शेप्स के थ्रू बनेगा। तो उसको एक हम्म। बार करना, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम क्या चीजें यूज करते हैं। कलर का ठीक है। यूज ऑब्वियसली जैसे अभी तक हमने लाइंस के लिए किया था सेम एज इट इज, कलर आप इसका चेंज कर सकते हो। ऑप्टिसिटी मैंने कम कर रखी है, इसे येलो का भी थोड़ा सा कम हो गया। अगेन वापस से करते हैं ऑप्टिसिटी, तो ये डार्क हो जाएगा वापस से। ठीक है। लाइक मैं जो पहले बैकग्राउंड बनाने के लिए यूज करना था इसलिए मैंने ऑप्टिसिटी कम की थी। बट लाइक मुझे इसके ऊपर कोई ग्राफिक लगाना है, उसको हाईलाइट करने के लिए करना है, या हमने बात की थी सेल या डिस्काउंट या कोई प्राइस लिखने के लिए मुझे चाहिए ये, तो ऑब्वियसली ये टेक्स्ट बॉक्स आएगा, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड होगा, तो इसका कलर आपको डार्क ही रखना है। ठीक है। ओके। डार्क इन सेंस ऑप्टिसिटी हाई रखनी है, बाकी कलर जो होगा वो हमारे बैकग्राउंड कलर से मैच होना चाहिए कि कौन सा कलर उस पर फिट होगा। ओके। एलिमेंट टाइटल के लिए आप इस तरीके का यूज कर सकते हो। ऐसा है सेट की केवल हाइट विड्थ हम बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी हाइट केवल कम करके और विड्थ थोड़ी सी बढ़ा के एक टाइटल के रूप में आप इसे टाइटल बॉक्स बना सकते हो। इस तरीके से नहीं चाहिए आपको तो आप इसको एक साइड से भी शिफ्ट कर सकते हो। थोड़ा सा पेज से बाहर निकाल दोगे तो जो एरिया पेज से बाहर गया है, जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो वो एरिया विजिबल नहीं होगा। जितना एरिया आपका इस पेज में दिख रहा है ब्लू मार्जिन के अंदर, उतना ही हम्म। आपका प्रिंट होगा। ठीक है। ओके। तो आप इस तरीके से करो, या रोटेट करके भी आप यूज करो, तो कुछ टाइटल्स होते हैं जो आप रोटेटेड में भी अगर यहाँ पे डालते हो तो अच्छे लगते हैं। तो आप उस तरीके से भी इसे यूज कर सकते हो, रेक्टेंगल से भी कर सकते हो, और मैंने अभी इससे बनाया इससे भी चलेगा। आप जिस तरीके से भी रखना चाहते हो इट्स अप टू यू। अगर शेप थोड़ा सा इस टाइप से दिखाना है तो इस टाइप से दिखाते हुए भी लिख सकते हैं। लाइक ऑफर्स होते हैं, सेल ऑफर लिखते हैं हम, या फेस्टिवल ऑफर लिखते हैं, तो उसको इस तरीके का अगर थोड़ा सा टेढ़े वाले में डायगोनल वे में लिखे हुए में लिखते हैं तो वो अच्छा दिखता है। तो आप उस तरीके के बनाने के लिए ये यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पे शेप्स में हमारे पास जो ऑप्शन है स्टाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे अगेन बॉर्डर बनेगी आपकी, अगर आपको कुछ बॉर्डर कलर करना है तो वो कर सकते हो। इसको बताने के लिए मैं आपको एक शेप यहाँ से नया लेकर एक चीज बताती हूँ। शेप आ गया। नीचे वाले से लिया है मैंने, लास्ट सेकेंड रो से, है ना।
लास्ट सेकेंड रो का सेकेंड वाला क्वेश्चन है, वहां से मैंने इसको लिया। हाइट कम कर दी थोड़ी सी। ये एक बनाया, इसकी बॉर्डर सेट करना है, ठीक है। येलो कलर है, अब इसका येलो केवल थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो हम थोड़ी सी बॉर्डर सेट कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे जो इसकी बॉर्डर है उससे और इसको मार्जिन मिल जाता है, तो एक अच्छा लुक आता है, थोड़ा सा कवर मिलता है ना जब बॉर्डर से या शेडो से, आगे जाके हम शेडो भी देखेंगे, तो उससे इसकी अट्रैक्टिवनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट कलर भी उतना अफेक्टिव हो तो अच्छा लगता है। लाइक अभी देखोगे तो ब्लैक कलर में इतना अफेक्टिव नहीं लग रहा है, बट जब मैं बॉर्डर कलर चेंज करके व्हाइट कर दूंगी तो ज्यादा बेटर दिखेगा, या और भी कंट्रास्ट का कोई अच्छा कलर लोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। हम्म। कलर का ध्यान देना, कलर से बहुत इफेक्टिवनेस चेंज होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कलर कॉम्बिनेशन करना। ये हुआ बॉर्डर। बॉर्डर करोगे तो सिर्फ दो ही कलर मिलते हैं हमको। एक अभी हमारे पास येलो का खुद का फील कलर था, एक बॉर्डर का मैंने ऑरेंज कलर दे दिया। बट अगर मुझे हम्म। चाहिए एक और कलर इसके ऊपर आना चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इसी को आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो, नो इश्यू, डुप्लीकेट करो और थोड़ा सा शेप बड़ा करो और फील कलर कर दो नल, जैसे हमने कल किया था, याद है ना, कल रेक्टेंगल में भी फील कलर किया था। ओके। मीन्स जो आपने मुझसे डाउट पूछा था, हम्म। है ना। एंड उसके बाद इसको एडजस्ट कर दो। नाउ यू कैन सी येलो, फिर ऑरेंज और फिर उसके ऊपर व्हाइट। क्लियर है। हम्म। अब कितना ना आपको बॉर्डर रखनी है, कितना नहीं रखना है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है ये व्हाइट वाले की बॉर्डर कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो हम अगेन स्टाइल में जाके इसकी बॉर्डर कम कर सकते हैं, और उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर देना बस। और एडजस्ट अगर न्यूट से करोगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है। हम्म। क्लियर है। ये वाली जो चीज है मैंने बॉटम में बताया, क्योंकि टॉप पर मैंने ऑलरेडी कुछ और लगा रखा था। आप चाहो तो हम्म। इसे टॉप पर भी बना सकते हो, बॉटम में भी बना सकते हो, दोनों जगह पे ये अच्छा लगता है। टॉप पे बनाओगे तो हेडिंग्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, और बॉटम में बनाते तो कॉन्टेंट डिटेल्स के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। ओके। ओके। और अगर फ्रेम वगैरह में भी, फोटोज में भी हम इस तरह से फ्रेमिंग करना चाहते हैं 3-4 कलर से, तो हम कर सकते हैं। प्लस इसकी हम ऑप्टिसिटी कम ज्यादा करके भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया, एंड देन इसका ऑप्टिसिटी कम करते हैं, सिर्फ ऑप्टिसिटी कम करते हैं हम, तो एक शेडो टाइप में इसका लुक आ जाता है, सी। ठीक है। इसकी पोजिशनिंग ध्यान रखना, ज्यादा इधर उधर मत करना, थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे करते हैं हम इसको, तो ये एक लुक देता है कि आपने इसकी शेडो टाइप बनाई है। मिरर इमेज टाइप या शेडो आती है वो बन जाती है। मिरर इमेज बनानी है तो एग्जैक्टली आपको इसको नीचे करना पड़ता है, वो अगर उस जगह पे प्रॉपर होगा तो अच्छा लगता है। तो आगे जाके हम जब एलिमेंट्स इस टाइप के देखेंगे तब हम मिरर इमेज भी देखेंगे और सेम वे में बनेगी, पर अभी हम इसको एज ए शेडो बना सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा बताना ये शेडो कैसे बन रहा है? सिंपल सा डुप्लीकेट वाला यूज किया है, देन ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी लो कर दी है, एंड देन उसके बाद हम्म। पोजिशनिंग हल्की सी हिला दी है। जस्ट उसके ऊपर नहीं रखना है, बाकी कहीं पर भी आप फिट कर दो, हम्म। आपको जहाँ अच्छा लग रहा हो, ठीक है। ठीक है। ज्यादा दूर मत करना, जितना करीब रखोगे दिखनी भी चाहिए और ज्यादा दूर हम्म। भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और अच्छा आपको थोड़ा सा मतलब एज अ बैकग्राउंड अगर बना रहे हो तो आप 3-4 भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक ही बनाओ। तो इस टाइप से आप 3-4 बना लो, तो भी एक अच्छा लुक दे देता है ये, ठीक है। हम्म। इस टाइप से आप यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। इसमें हमने भी दो चीज देखी, एक बॉर्डर बनाकर एक के ऊपर एक किया, एंड देन शेडो हमने थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम करके शेडो टाइप में लुक बनाया है, ठीक हम्म। है। ठीक है। देन स्टाइल के बाद कॉर्नर है। तो जैसे अभी हमने ये वाले एलिमेंट्स बनाए थे, तो इन एलिमेंट्स में अगर हमको कॉर्नर ऐड करनी हो तो हम यहाँ पर कॉर्नर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, तो यू कैन सी जो शेप अभी कॉर्नर्स पूरे
शार्प निकले हुए थे, अब वो थोड़े से राउंडेड हो गए। ठीक हम्म। है, तो ये भी ठीक एक है। अच्छा लुक देता है, यू कैन यूज दिस आल्सो। ये भी आप शेप जैसे अभी वाला जो हमने लिया है, इस शेप को टाइटल वगैरह के लिए यूज करोगे तो भी अच्छा लगेगा। प्लस बीच में हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिखना है जिसको हाईलाइट करना है, तो वो बीच में भी आप कहीं पे से यूज कर सकते हो। रेक्टेंगल वाला तो इजीली कहीं भी यूज में आ जाता है। ठीक है, हम्म। बट मैं सर्कल वगैरह यूज करते हो या जैसे ये वाला है, तो ये ऐसे स्टिकर ही यूज में आते हैं तो ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसको आप फ्रेम्स या ग्राफिक्स को हाईलाइट करने के लिए यूज करो, या फिर प्राइसिंग वगैरह के लिए यूज करोगे, डेट टाइम कुछ हाईलाइट करना है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो, हाईलाइट पॉइंट्स के लिए जो सिर्फ पर्टिकुलर वर्ड के होते हैं। जैसे डेट एंड टाइम है तो वो पूरा एक तरह से हम्म। सिर्फ डेट एंड टाइम ही आएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। अगर आपको सेंटेंसेस लिखना है तो आप सर्कल वाला बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। ठीक है, हम्म। सेंटेंसेस रेक्टेंगल में ही अच्छे लगते हैं। आफ्टर दैट फॉन्ट्स वगैरह, अगर आपने कुछ इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है तो आप यूज कर सकते हो। एंड एज आई सेड कि सर्कल में हम ज्यादा कुछ नहीं लिखते, तो आप सर्कल में एडिट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, ज्यादा इशू नहीं है उसमें। बट हाँ, अभी हमने राउंड चेंज किया है, यू कैन सी के राउंड का इशू आ रहा है वहाँ। आज की डेट कितनी है, 14 सिंबल है ना। कलर चेंज करेंगे अब हम टेक्स्ट का। ध्यान रखना, यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया है तो कलर जो आ रहा है वो शेप का कलर आ रहा है, एंड देन स्लाइड करोगे तो वापस से कलर ऑप्शन आता है। दोनों कलर की स्पेलिंग एक ही है, बट ध्यान रखना पहला वाला जो कलर है वो शेप का है, और फिर स्क्रॉल करने के बाद फॉन्ट्स के ऑप्शंस आते हैं और फिर उसके बाद कलर आता है। तो ये ए लिखा हुआ यहाँ पर अलग से दिखता है, जो आपको डिनोट करता है कि ये वाला जो है वो टेक्स्ट के लिए कलर देगा। तो यहाँ पे भी व्हाइट से हटाकर हम दूसरा कलर ले लेते हैं, जो आपका कलर जो हमने बैकग्राउंड में लिया है उसके अकॉर्डिंग हो। बट डार्क करने के बाद भी वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो हम साइजिंग थोड़ी सी और बड़ी करते हैं। नाउ वी कैन सी। ओके, एक्चुअली अपन ने जो टेक्स्ट ऐड किया है वो ट्रांसपेरेंसी जिसकी लो करी है उस वाले के ऊपर लिख दिया है, दैट्स व्हाई इशू आ रहा है। अब इस तरीके का इशू ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस एडिट को मैं हटाती हूँ और इसके ऊपर क्लिक करना और लेयर्स पे जाना। लेयर्स ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से चेक करना कि कौन सा वाला सर्कल आपका डार्क दिखाई दे रहा है। ये वाला सर्कल डार्क है, बाकी सारे देखिए लाइट अलग ही दिख रहे हैं। यहाँ से जो डार्क वाला है वो सिलेक्ट करना। डार्क वाला सिलेक्ट होने के बाद यू कैन सी उसके ऊपर एक पर्पल कलर का मार्क बना हुआ आ रहा है, दिख रहा है सिलेक्शन। हम्म। ये करने के बाद आप अब एडिट पे जाना और अब लिखना। कलर चेंज करना है, अगेन यहाँ पे डायरेक्ट आ गया कलर का ऑप्शन, कलर चेंज किया। चेंज और हमेशा मत करना, जब आपके पास बहुत सारी चीजें होगी तो टाइटल के लिए हम अलग फॉन्ट यूज करते हैं, बाद में अलग फॉन्ट यूज करते हैं, तो कभी भी चेंज और ना तो कलर के लिए करना और ना ही फॉन्ट्स के लिए करना। ठीक है, ठीक है। उसको हटा देना एंड देन इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड हो कर देती हूँ। अभी तो ऑप्टिसिटी का इशू आ रहा है। पोजीशन प्रूफमेंट, ठीक है। पोजीशन अभी वापस से हमारा लाइटर आ रहा था तो हमने पोजीशन पे जाके टू फ्रंट कर दिया, तो वो अपर में आ हम्म। गया है। एंड देन यू कैन सी कि अब वो डार्क दिखाई दे रहा है। अब हम और डार्क करना है तो थोड़ा सा फंट साइज वगैरह और बड़ा कर देते हैं तो वो प्रॉपर दिखेगा। जस्ट ध्यान रखना ज्यादा बड़ा नहीं हो, हमारे जितना शेप है उतना ही बड़ा हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अगेन भी थोड़ा सा रोटेटेड लग रहा है, हमको सही करना है तो हम इसको सर्कल ही है, इजीली हम रोटेट करके सीधा कर सकते हैं। और थोड़ा सा टाइम डेट रहता है या प्राइसिंग रहते हैं वो हल्के से रोटेटेड भी रहते हैं तो चल जाते हैं, बट ज्यादा मत करना ताकि रीड करने के लिए इजी रहे। ठीक है, हम्म। हम्म। सो इस तरीके से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट ऐड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कलरिंग वगैरह भी है। आगे जाके हम टेक्स्ट बॉक्सेस अलग से भी पढ़ेंगे तो
और डिटेल में देख लेंगे। बाकी आई थिंक मैंने लाइन के टाइम पे भी आपको बता ही दिया था, फंड्स में फंड की स्टाइल्स होती है। देन आपके फंड साइजिंग अभी हमने बढ़ा के देख लिया, फंड कलर बढ़ा के देख लिया, बोल्ड इटैलिक करके ऑलरेडी देख लिया है। तो इतने हम्म ऑप्शन इजीली आपको कवर है कि हम टेक्स्ट में ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है। हम्म हम्म नाउ शेप में हमारे पास और कुछ नहीं बचा है, इतना फिलहाल के लिए हमारे पास इनफ कंटेंट है कि हम शेप के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है। इसके साथ में अब होमवर्क के लिए मैं आपको ग्रुप में कुछ चीजें भेज दूंगी, वो ट्राई करनी है। प्लस मैं आपको हम्म अभी एक फोटो बताती हूँ, उस फोटो को आप ध्यान से देखना और उसको हम्म बना के बताना है। ठीक है, मैं अभी नहीं बना के बताऊंगी, बट हम्म, कैसे बनाना है वो आपको खुद को माइंड में लगाना है, क्योंकि मुझे जस्ट चेक करना है कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, ड्राइंग स्किल कैसी है। अगर आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी है, आप उस फोटो को देख के समझ पाओगे कि वो कैसे बना हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो तो आप इट वो विल बी लाइक, फोटो ग्रुप में शेयर कर देना ना, वो फोटो भी। हाँ ग्रुप में तो मैं शेयर करूंगी, बट मैं एक बार यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि मैं और भी होमवर्क भेजूंगी, बट ये मुझे कंपलसरी एज अ टेस्ट लेना है। ठीक है। ठीक है। बाकी होमवर्क के लिए मैं और भी फोटोज भेजूंगी जो आप इजीली बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। गिव मी अ सेकेंड। हम्म हम्म, ये मेरा करो। स्क्रीन विजिबल है ना? हम्म ये वाला जो फोटो है, इस टाइप का एक फोटो मैं अभी भेजूंगी आपको, ये आपको बना के बताना है। यू कैन सी दैट इसमें थोड़ा सा 3D लुक दिख रहा है, एक वॉल का सीन दिख रहा है, वो प्रॉपर 3D लुक दे रहा है कि कहाँ से वॉल कैसी बनी हुई है ना? हम्म 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 तो ये सिर्फ शेप्स जो भी हमने देखे उन्हीं शेप से बना हुआ है, बट आपको ध्यान से खुद से सोचना पड़ेगा कि किस शेप को कहाँ कैसे प्लेस करा है जिससे ये बना है। ठीक है। ठीक है। ये मैं ठीक दो है। चीजों से देती हूँ, एक तो मुझे पहले आपकी क्रिएटिविटी चाहिए, देखना है कि आप में माइंड लग पाता है कि नहीं, कि किस शेप को बनाने के लिए कैसे यूज करना है। और सेकंड चीज हम्म ये होती है कि आपको ये बताना है कि हम अपने जो शेप्स होते हैं उससे किसी भी तरह की ड्राइंग बना सकते हैं, वैसे ही हम कैनवा का यूज करके भी इन शेप्स की मदद से जो भी आपको चाहिए उस तरीके की डिजाइन आप बना सकते हो। आपको हर चीज नेट पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप हम्म इजीली शेप को यूज करके ड्राइंग कर सकते हो। अब तो कैनवा ने कर्व वाला सिस्टम भी ले आया है जो हमने ऑलरेडी रन करके देखा और शेप्स कुछ अच्छे बनाकर भी देखे हैं। जैसे फ्लावर हम्म बनाया था, तो यू कैन सी कि हम किसी भी तरह का उन कर्व्स के थ्रू कुछ भी बना सकते, कुछ टफ नहीं है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको 3D लुक की भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इजीली यहाँ से बना सकते हो आगे जाके। जैसे अभी हमने शेडो भी जो बनाया वो जस्ट ऑप्टिसिटी कम करके बनाया, वैसे ही हम टेक्स्ट भी 3D वगैरह कैसे बनाना है वो सारी चीजें सीखेंगे आगे जाके, और वो हमें यहीं से एक गाइडेंस मिलेगा कि हम कैसे चीजों को अगर प्रॉपरली जगहों पर रख पाते हैं, कहाँ किसकी कनेक्टिविटी होने से कैसा लुक आएगा वो अगर हम समझ पाते हैं, तो इजीली हम्म कैनवा को बहुत अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप ये माइंडसेट नहीं बना पाते हो तो फिर कैनवा में ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें नहीं है। ठीक है। ठीक है। दैट्स वाई ये एक मैंडेटरी होमवर्क है। इसके सिवा कुछ सिंपल सिंपल होमवर्क भी दूंगी मैं, जो जैसे हमने पहले आपने देखा होगा कि सिंपल सा एक हम्म बनाए हैं आपने कि रेक्टेंगल बने हुए, सर्कल बने हुए हैं, बस वही ऐड करके पोजिशनिंग कर रखी है। वैसे सिंपल भी हम्म बहुत सारे आपको मिल जाएंगे होमवर्क, और आज मैंने आपको पोजिशनिंग वाली कुछ चीजें बताई थी, जैसे शेडो था, तो वो पोजीशन हम्म, वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ऐसे काफी आपको होमवर्क में आज चीजें मिलने वाली है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो लास्ट वाले में तो अपन ने सिंपल एक के ऊपर एक रख लिया था आपने, है ना, जो अपन ने हम्म बैकग्राउंड बनाया था। पर आज वाला जो रहेगा उसमें ध्यान रखना कि किस चीज के ऊपर कौन सा आ रहा है। और अगेन याद रखना, शेप सिलेक्ट करने के बाद में लेयर्स के बाद वाला ऑप्शन पोजीशन का आता है,
जिसमें फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आपको वो शेप ऊपर की साइड रखना है, और बैकवर्ड का मतलब है पीछे जाना है। टू पीछे फ्रंट रखो। मतलब सबसे ऊपर आ जाएगा, और टू बैक मतलब सबसे पीछे चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जैसे अभी हुआ था कि ये 14 अक्टूबर हमें प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा था, तो मैंने टू फ्रंट कर दिया उसको, तो वो सबसे हम्म। आगे आ, तो उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स जो ट्रांसपेरेंट थे वो पीछे की साइड चले गए, तो ये अच्छे से हाईलाइट हो पाया। वैसे ही ओके। काफी आगे के कुछ शेप्स होंगे जो आपको कौन से ऊपर रखना है नीचे रखना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए, और कुछ पूछना है? कोई डाउट है नहीं आज अभी किसी? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, फिर मैं होमवर्क भेज देती हूँ आपको ग्रुप में, है ना? ग्रुप में आप भेज दीजिए। ओके, बाय, गुड डे। बाय। बाय, गुड।